नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 12:21 तक है और इसके पश्चात नवमी है। रेवती नक्षत्र शाम 4 बजे तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज शाम 4 बजे तक मीन राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज बुध के आधिपत्य वाला रेवती नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 27वां नक्षत्र है। रेवती का प्रतीक चिन्ह मछली और ढोल है और इसके देवता पूषा हैं जो राहगीरों और जीव जंतुओं के रक्षक तथा पालनहार माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को कोमल, दयालु, रक्षा करने वाला और किसी काम को पूरा करके मंजिल तक पहुंचाने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज मीडिया, आईटी सेक्टर, फार्मा और मनोरंजन से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना भारी मुनाफा देने वाला होगा। और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक आज भी जारी है। आज मैं आपसे आपकी कुंडली की नहीं, आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों की बात करूंगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज दिव्य महाप्रयोग में कम से कम 1-2 ऐसी आदतें आपके अंदर ऐसी निकल आएंगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा तो मैं बिल्कुल करता हूं, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रभाव मैं बताने वाला हूं आपकी कुंडली के राहु से जुड़ी हुई है। आजकल राहु की चर्चा थोड़ी ज्यादा चल रही है। आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु ऐसी स्थिति में है तो ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर साफ दिखाई पड़ेंगी और जिन्हें आप वर्षों से करते आ रहे हैं। कई बार तो आपने सोचा तक नहीं कि ये किसके कारण ऐसा है। प्रिय दर्शकों, राहु बेचैनी, जल्दबाजी और एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो बंधन पसंद करने वाली नहीं होती, कहीं टिकने नहीं देती। अब यही स्वभाव आपकी आदतों में कैसे दिखाई पड़ेगा, आज जानेंगे इसे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में अब मिथुन में है, गुरु कर्क में, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह में, राहु कुंभ में, शनि और चंद्रमा मीन में। आज सायंकाल ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मेष में प्रवेश करेंगे, तब गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में और बुध के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो आज बुधवार का दिन, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दुगना प्रभाव। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जुलाई दिन सोमवार, मासांत दोष है, फलतः कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और राहु को कलयुग का राजा यूं ही नहीं कहा गया। वो जिस भाव में बैठे हों उस भाव से जुड़ी 3 बातें आपके जीवन में क्रम से, ये 3 क्रम है, अवश्य घटित होती हैं। और ये क्रम इतना अचूक है कि आप स्वयं चौंक जाएंगे। राहु जिस भाव में हो उस भाव से जुड़ी पहले तो प्रबल चाहत जगाते हैं, फिर उसी चाहत में गहरा संशय भर देते हैं और अंत में वही चीज पाकर मोह भंग करा देते हैं, विरक्ति ला देते हैं। तो ये राहु की चर्चा ही चल रही है, तो ये वीडियो भी राहु का देख लीजिएगा। ये पुराना वीडियो है, लिंक ये है। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अब तक इसे अपनी कुंडली पर नहीं आजमाया, तो आजमा लीजिएगा। क्योंकि राहु जिसे दिलाते हैं अंत में उसी से मन भर देते हैं। क्योंकि जिस चीज के पीछे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, प्रकृति का नियम है कि अंत में उसी चीज से विरक्ति आ जाती है। तो इस कार्यक्रम को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस राहु की श्रृंखला में इसे भी देख लीजिए। और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं 17 जुलाई को आगरा में, 18 जुलाई को जयपुर में और 19 जुलाई को जोधपुर में, 20-21 जुलाई को अहमदाबाद और 22 जुलाई को राजकोट में, तो मुलाकात कर सकते हैं। और 23 जुलाई को उदयपुर, 24 जुलाई को भीलवाड़ा और 25 जुलाई को जयपुर के साथ साथ 26 जुलाई को लखनऊ में यह यात्रा का अंतिम दिन होगा। तो मुलाकात अवश्य कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज का कार्यक्रम दिव्य महाप्रयोग वाला इतना ज्ञानवर्धक है कि जैसे कुछ कहना नहीं, बस इतनी जानकारी। सबसे पहले, शरीर का एक जगह पर न टिक पाना। आप टिक नहीं पाते हैं, कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठे बैठे लगातार पैर हिलाते रहना, वो भी अनजाने में। आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि आप जाने अनजाने पैर हिलाना शुरू कर दिए हैं। कब से हिला रहे हैं आपको ध्यान भी नहीं है। एक और कमाल की बात, फोन पर बात करते करते उठ खड़े हो जाना और पूरे घर में इधर उधर घूमते हुए बात करना, यानी चक्कर काटते हुए बात करना। यानी एक जगह बैठ करके बात कर ना पाना। कई लोगों को आपने देखा होगा, फोन पर ले लिया और लगेंगे घूम घूम करके बात करने। यह राहु की वो बेचैनी है जो शरीर को स्थिर नहीं रहने देती, मानो भीतर कोई चीज लगातार कह रही हो, रुको मत, हिलते रहो। दूसरा है उंगलियों और मुंह की बेचैनी, गहरी सोच या टेंशन में नाखून चबाना या उंगलियों के आसपास की खाल को नोचते रहना, सूखे होठों के आसपास जो चमड़ी या खाल उत्पन्न हो जाए उसे दांतों से काटना, काम करते समय पेन के पिछले हिस्से को चबाना या उसे बार बार टिक 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 करते रहना, बात करते या सोचते समय बार बार बालों में उंगलियों को फेरना या दाढ़ी के बाल नोचना। ये सब उसी बंधी ऊर्जा के छोटे छोटे रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाहती। ये राहु का प्रभाव है। अभी ध्यान से सुनिए, सूत्र बाकी है। और कई बार ये ऊर्जा जब बाहर नहीं निकल पाती तो इंसान शरीर को कुरेद कर उसे बाहर निकालने लगता है। और सुनिए, ये सबसे दिलचस्प है, अकेले में नहाते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए मन ही मन किसी से बहस करना कि वो ऐसा बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, वो ऐसा बोलेगा और मैं ये जवाब दूंगा, जबकि वो बहस असल में कभी कहीं है ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर भी अचानक भीतर एक घबराहट उठना कि पक्का कुछ बुरा होने वाला है। ये राहु की वह आदत है जो मन को वर्तमान में टिकने नहीं देती।
या तो किसी बीती बात में उलझाए रखती है कि ये वाला जवाब देना चाहिए था, ये वाली बात मुझे उस समय बोलनी थी। किसी अनहोनी के डर में जीना। चौथा, किसी काम से दूसरे कमरे में जाना और वहां पहुंचते ही एकदम से दिमाग शून्य हो जाए, अच्छा क्या करने आया था, यहां आया किस लिए था। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसका ठीक आपकी आंखों के सामने होना और फिर भी आपको दिखाई न देना। और कमाल, ये वाला तो आप आजमा करके देखिएगा कि कुछ खास तीखी ऐसी गंध है जिसको सूंघने की तेज इच्छा होना, जैसे पेट्रोल की महक। ये जो नेल पेंट होता है इसकी गंध, नई किताबों के पन्ने उसमें भी गंध निकलता है, या फिर बारिश के बाद गीली मिट्टी से भी जो महक आती है वो भी मन बार बार उसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। ये सब आपके साथ अगर होता है तो ये राहु की माया है। वह आदमी को, मनुष्य को सामान्य से हटकर कुछ अजीब करने को बाध्य कर देते हैं। कभी चीजों को नजरों से ओझल कर देते हैं भले ही वो सामने हो, और कभी मन किसी असाधारण गंध की ओर आसानी से खींचने लगता है जिसकी जरूरत नहीं है। और सबसे कमाल, सबसे गहरा, आपके सपनों का। पहला तो यह है कि आप धीरे धीरे मेहनत करने के बजाय रातों रात करोड़पति बन जाना चाहते हैं। यह राहु का प्रभाव है। बस सपना यही दिखाई, कहीं दाव लग जाता, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, सारी जिंदगी बदल जाती। पुरानी हर परंपरा को बस ये कह करके ठुकरा देना, ये क्या दकियानुसी बातें आप लोग करते हैं। और यह भी कि आप बात भले सही नियत से कहें पर लोग अक्सर आपके कहने के ढंग को गलत समझ करके आपसे उलझ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये राहु के वो गहरे इशारे हैं, वो हमेशा शॉर्टकट की ओर खींचता है, बंधन तोड़ने की ओर खींचता है, और अक्सर आपके और दूसरों के बीच एक गलत फहमी की धुंध पैदा कर देता है। अब बारी आती है उस पॉइंट की कि आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये आदतें तो मुझसे मिलती हैं, लगभग मिल रही होंगी या बहुत हद तक मिल रही होंगी, पर आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा जो आम होगा कि किस भाव में राहु होंगे तो ऐसा होगा। उत्पन्न हुआ तो ध्यान से सुनिए। असल में ये बेचैनी वाली आदतें, कोई खास हाव भाव, ये असल में भाव से नहीं जुड़ा हुआ है, ये असल में राहु का मूल स्वभाव है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, और ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं कुछ ही लेकर के आया हूं, ऐसे मेरे पास अंबार इसके लगे हुए हैं। जब आप लोगों के लिए राहु से संबंधित कोई सूत्र ढूंढता हूं तो उसमें ये छोटे छोटे सूत्र मिल जाते हैं, तो ऐसे अंबार हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लेकर के आया हूं मैं। तो ये राहु के स्वभाव हैं, ये किसी भाव से नहीं जुड़े हुए हैं। और सुनिए, कुंडली के जिस भाव में राहु का जोर ज्यादा हो, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, तो उनमें जो आदतें उभर आती हैं, पहला तो यह है कि अगर भाव से जुड़े होंगे तो भाव से आएगा। अन्यथा, जैसे मान लीजिए आपको बेचैनी हो रही है, ये भाव कई बार तय करता है कि बेचैनी किस क्षेत्र में हो रही है। बेचैनी ही की बात मैंने की है, तो किस क्षेत्र में बेचैनी आपको ज्यादा है, ऐसे समझिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु बहुत बलवान है, बहुत बलवान, और ऐसे राहु जब बलवान हो जाते हैं तो आपके अंदर वो अपना प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे लोगों में बेचैनी उत्पन्न होती है। परंतु अब किस मामले में बेचैनी उत्पन्न होगी, इसके लिए देखना होगा कि कुंडली के किस भाव में राहु बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली के दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तो जो पैसे वाली बेचैनी है वो आपको होगी। रातों रात कैसे मैं कमा लूं, क्रिप्टो में लगा दूं कि शेयर मार्केट में लगा दूं, आपके सपने भी बार बार ऐसे ही होंगे, कुछ खरीद लें कुछ बेच दें। राहु 5वें या 7वें में होंगे तो प्यार और रिश्तों वाले भाव में वो बेचैनी उत्पन्न होगी कि मेरा पार्टनर आज बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, तो वो बेचैनी, वो बहस या बेवजह की बातें, ये इन भावों से उत्पन्न होगी। या जिस भाव से, जैसे 10वें भाव से जुड़ा हुआ है तो कार्य क्षेत्र में बॉस आज ये बोलेगा तो ये जवाब दूंगा इत्यादि। चौथा भाव जनता से जुड़ा हुआ है तो इससे बात विचार। अगर मन में बहुत बेचैनी रह रही, अनजाना भय रह रहा है, घर को लेकर के चिंता, तो हो सकता है चौथे में राहु आपके होंगे। कहने का तात्पर्य, कुल मिलाकर के वैसे ही मैं सारे भाव गिनवाऊंगा, लेकिन मूल बात आप समझिए, ये जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से सब आप ही के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। और इसको सुनने के बाद चेहरे पर, भाई जब हमारी अपनी ही आदतों को जब हम सोचते हैं कि अच्छा ये मैं करता तो हूं, तो ये हम नहीं कर रहे होते हैं, ये राहु कर रहा होता है। ये मूलतः भाव से आप न भी जोड़ें तो भी चलेगा, ये हम नहीं करते, ये राहु। जाहिर सी बात है, इसी से पता चलता है कि ग्रहों का हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है। अगर आप सीधा सीधा कहें तो ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नहीं ज्योतिष कुछ नहीं होता। ग्रहों का इतना बड़ा प्रभाव है, ये सारे लक्षण राहु के हैं। और जिसकी कुंडली में राहु बहुत पावरफुल होगा, अच्छा कमाल की बात और सुनिए, इसमें
अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत पावरफुल है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें ज्यादातर बातें आप कहेंगे तो सब के सब मेरे साथ होता है, तो मतलब आपका राहु बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, यानी उसने सारे गुण आपके अंदर डाल दिए हैं। या फिर कुछ हो सकता है कमी हो, या फिर किसी शुभ ग्रह इत्यादि से दृष्ट हो तो कुछ चीजें कम होंगी, लेकिन ये ज्यादातर लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोगों में मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों में मिलेंगे। 100 लोग अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो 99 लोग कहेंगे इसमें से ज्यादातर घटनाएं मेरे साथ होती है, राहु का प्रभाव है। तो आशा करता हूं आज दिव्य महाप्रयोग आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए थी, आपको आपके बारे में बताने के लिए थी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज घर से बाहर जब भी निकलिए, चाहे कार्य क्षेत्र में जाने के लिए या घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए, अगर कोई सफाई कर्मचारी दिखाई पड़े तो उसको कुछ पैसे जरूर दीजिएगा। इसका ढिंढोरा नहीं पीटना, बस दे देना है, गुप्त दान है। क्या होगा, आपकी जो थकावट है, परेशानियां हैं, आपका व्यर्थ व्यय ये रोक देगा। आज दिन की शुरुआत थोड़ी परेशानी वाली रहने वाली है। दोपहर का जो चंद्रमा है आज भी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां लाएगा। पुरानी फाइलों या रिपोर्ट को पेश करने में आपको परेशानी आएगी। कई बार तो फाइलें सामने होकर के भी ढूंढने में आपको दिक्कत आने वाली है। हालांकि शाम का समय जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे, दिन शानदार होगा, तरोताजा महसूस करने लगेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो आज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने से आपको बचना होगा। शाम को कोई डील इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। किसी से भी फालतू बहस इत्यादि ना करें, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन शाम के समय को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, बढ़िया बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी देखें तो आज फोकस दिन के उत्तरार्ध में ही जाकर के महसूस आप कर पाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर गहरा लाल है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, द्वादश में जाएंगे। आज सबसे पहले तो आपको करना यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या बुध के बीज मंत्र का जप, नहीं कर सकते तो ऑडियो बजा करके सुन सकते हैं। आपके मुनाफे को यह स्थिर रखेगा। आज के दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। जो भी बड़ी डील इत्यादि है दिन के पूर्वार्ध में ही करिए। दिन के उत्तरार्ध में यानी शाम के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 12वें में चले जाएंगे। तो दिन के पूर्वार्ध में सारे काम, यानी आज दिन भर नौकरी इत्यादि वाला क्षेत्र जो लोग हैं, आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान रहेगा। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोपहर के पश्चात यानी ऑफिस से लौटते टाइम आपको बहुत सजग रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। अनचाहा खर्च उत्पन्न हो सकता है, कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके वाहन से किसी और को चोट लग सकता है, यानी दुर्घटनाग्रस्त कोई और हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत अधिक कमाने के, मुनाफा कमाने के लोभ में आकर के दोपहर के बाद मत इन्वेस्ट करिएगा। नहीं, दोपहर मतलब 2-3 बजे के बाद नुकसान हो जाएगा। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी दिन के उत्तरार्ध में रखनी है। विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में कोई उधार इत्यादि वाली बात नहीं करनी, किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी के साथ शांति से समय बीतेगा। किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़ी मनमुटाव की स्थिति होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन भटकेगा लेकिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में हल्का दर्द या सूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर सिल्वर है। निवेश आप दिन के पूर्वार्ध में अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज काम के दौरान हर 1-2 घंटे के बाद चीजों को बदलते रहिए। जैसे आप नौकरी वाले हैं तो कार्यक्षेत्र में बैठे बैठे कभी इस चीज को इधर उधर, यानी परिवर्तन करते रहिए। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है तो हर थोड़ी देर पर उठ करके चलिए, फिर बैठ करके करिए काम। इससे फायदा आपको मिलेगा। क्या होगा, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। आज का दिन आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। दिन अच्छा है। तो सवाल उठता है कि हम 10 मिनट पे घूमते रहेंगे तो लॉटरी कैसे होगा, हमारा तो काम ही नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य हर थोड़े समय पर ब्रेक लीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें में है, शाम के बाद एकादश में जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर पद मान सम्मान में वृद्धि। आपका जो प्रेजेंटेशन है उसे देख करके बॉस बहुत खुश होंगे और शाम के बाद स्थिति और मजबूत होगी। 11वें का चंद्रमा, यानी आज का दिन, दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब बढ़िया है। ऊपर से बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण दिन कई गुना लाभप्रद है। मित्रों से सहयोग, कोई अच्छी सूचना। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। संचार मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बड़ा मुनाफा कमाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी
आज औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा रहने वाली है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो आपके जूनियर हैं उनकी अनदेखी मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन यादगार है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं उपलब्धि भरा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन शानदार। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पैरोट ग्रीन, तोता रंग वाला जो हरा है वो, और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। यह आपके कार्य की, रास्ते की हर विघ्न बाधा परेशानी को दूर करने वाली होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9 में है, 10 में जाएंगे आज शाम को। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कोई कार्य जिसकी योजना आप लंबे समय से बना रहे थे वो आज पूरा होने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ कोई सरकारी कार्य, सरकारी कोई फाइल इत्यादि वो पूरा होने वाला है। तो वहीं शाम 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद भी बढ़िया है। करियर में सफलता आपको मिलने वाली है। नौकरी में अच्छा रहने वाला। अगर तब भी आप दफ्तर से छुट्टी नहीं पा रहे हैं तो आपका काम बढ़िया जाएगा। वैसे दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध सब बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। किसी नए शहर में जाना चाहते हैं या अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा। अपने व्यापार का ऐड इत्यादि कराना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। काम में लापरवाही मत करिए। पिता का सम्मान करिए। पिता की बात बीच में मत काटिए। और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। सो जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। मन शांत रहेगा और सीने में अगर कोई जकड़न या जलन इत्यादि थी तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। आज जहां भी आप रहें, विशेष करके विद्यार्थी हैं तो डेस्क जिस पर आप बैठ के पढ़ते हो उसका ईशान कोण साफ रखिएगा। यही बात मैं नौकरी करने वालों के लिए कहूंगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके डेस्क का ईशान कोण है ना, उसको आज गंदा मत होने दीजिएगा। बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। इससे क्या होगा कि छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां सब दूर होंगी। आज बता दूं कि आज थोड़ा चिड़चिड़ापन रहने वाला है। दिन का उत्तरार्ध ठीक है लेकिन दिन के पूर्वार्ध में अभी भी परेशानी है। आप कोई ऐसा काम मत करिए जो आपको पसंद ना हो। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं तो आएंगी ही, जैसे इंटरनेट बंद हो जाए, कोई फाइल डिलीट हो जाए, कोई फाइल ढूंढ रहे हो मिल ना रहा हो, यानी कुल मिलाकर के परेशानी, और ऐसी परेशानी जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो, ऐसी परेशानी आएंगी। घबराइएगा मत, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शांति से आज समय को निकलने दीजिए। जैसे ही चंद्रमा भाग्य में प्रवेश करेंगे आधी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी और कई तरह के परिवर्तन देखेंगे। रात तक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। घर आते आते बीते 1-2 दिनों से जो मानसिक अशांति परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो अभी उसकी योजना बनाइए। निवेश करना नहीं है, योजना बनाइए। किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। चुप रहना आज आपके लिए वरदान है। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट में गैस, अपच की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा होगा। बात कन्या की कर लेते हैं। आज का जो उपाय है, अपनी दराज, जहां भी आप हो, कार्य क्षेत्र में दराज या एक जेब में अपनी एक छोटी सी फिटकरी रखिएगा, छोटा सा टुकड़ा। ये आपके खिलाफ जो भी राजनीति, आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र इत्यादि होगा उसको दूर करने वाला है। बाकी दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। मिलजुल करके काम करें तो एक के बाद एक सारे काम आपके निपटते चले आएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है अगर आप व्यापारी हैं। अच्छे ग्राहक आपको मिलेंगे अगर आप व्यापारी हैं। छोटे व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कुल मिलाकर के देखें तो शाम का जो समय होगा थोड़ा कष्ट आपको देगा। यानी जब ऑफिस से आप लौट के घर आएंगे तो घर का वातावरण आज ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी जल्दबाजी मत करिएगा। विशेष करके लौटते समय आप जो भी चीजें हैं, फाइल इत्यादि को, या कोई भी काम आप कर रहे थे उसको पूरा करके आइएगा। कल पर काम छोड़ के, आज शाम वाला काम कल पर छोड़ के मत आइएगा और कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। गोचर कुंडली में देखें तो स्थिति कैसी है तो सावधानी बरतने वाली है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए और किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। अजनबी पर भरोसा वैसे कोई नहीं करता, लेकिन कोई डील है, कोई फोन पर बात हो रहा है और उसके ऊपर भरोसा करके कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट इत्यादि कर रहे हैं, सावधानी बरतिए। बहस विवाद से दूरी बनाइए। विद्यार्थियों का मन एकाग्र कम रह पाएगा। विशेष करके रात्रि में अगर पढ़ाई इत्यादि करते हैं तो उसमें कमी आएगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी रहने वाला है और निवेश आप ना करें, या करते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद तक, उसके बाद मत करिएगा। बात तुला की कर लेते हैं। आज भोजन में विशेष रूप से हरी चीजों का इस्तेमाल विशेष रूप से करिए। हरी धनिया पत्ती इत्यादि का सेवन जरूर करिए। यह आपके पेट और दिमाग की गर्मी को थोड़ा शांत रखेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6ठे में है, 7वें में आएंगे। वैसे दिन आपका सकारात्मक है। अच्छे बदलाव लेकर के आ रहा है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो जो विरोधी हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, उस सब आज शांत रहेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी वापस आएगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। शाम तक
चंद्रमा 7वें में जाएंगे तो भी अच्छा रहने वाला है दिन। कार्यस्थल पर देखें तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि करना है तो दिन बहुत अच्छा है, और कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है, डील फाइनल करनी, तो उसके लिए शाम का समय चुनिएगा। पार्टनरशिप इत्यादि का कोई डील है तो शाम को वो करिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन फायदेमंद रहने वाला है। बस अहंकार से बचिए, और विशेष करके अहंकार घर में मत ले आइए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए आज रिश्ता लाने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, ग्रुप स्टडी के लिए तो सर्वश्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बढ़िया। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो आपको राहत देखने को मिलेगी। लकी अंक 7, लकी कलर पिंक। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज एक हरे रंग का सूती धागा अगर आप हो सके तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे में बांध लीजिएगा। क्या करना है? हरे रंग का धागा दाहिने पैर के अंगूठे में, स्त्री पुरुष दोनों दाहिने में ही बांधेंगे। शत्रु बाधा, हर तरह की परेशानी, मानसिक अशांति परेशानी से दूरी आपको मिला देगा। रचनात्मकता आपकी जागृत होगी। शेयर बाजार में पुराने निवेश से फायदा मिलेगा। आज का दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। आप अपने शौक पूरा करने के लिए कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप अपनी चतुराई से हर तरह की मुश्किल को, उलझनों को सुलझा लेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। और ये जो प्रयोग बताया है कर लीजिए तो आपको और फायदा मिलेगा। किसी भी मामले में बहुत आक्रामक मत होइएगा। हाँ, आपके विरोधियों का आप डटकर सामना करिए, लेकिन आक्रामक होने की जरूरत नहीं। आपके विरोधी खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। आपकी जो रणनीति है उसी से आप छा जाएंगे। कोई पैसा फंसा हुआ है उसे वसूलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके बच्चों के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। अगर बाहर, घर के बाहर कोई परेशानी कार्यस्थल पर हुई है तो उसे घर लेकर के ना आइए। गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत आपको मिलेगी। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए शाम का समय शानदार। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश इत्यादि आप करिए। धनु के जातकों के लिए दिन शानदार है। आज म्यूजिक सुनना, यानी ऐसा म्यूजिक जिसमें गीत ना हो, संगीत केवल हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक होता है वो सुनाई पड़े, ये आपकी सारी अशांति को दूर कर देगा। घर परिवार की चिंताओं को दूर करेगा। आज छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, जैसे पानी की मोटर खराब हो जाए या कुछ ऐसी, फ्रिज में कोई परेशानी, घर की जो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहती हैं, ऐसी बिजली का कोई चीज खराब हो जाए, अब इसको लेकर के थोड़ा क्लेश होगा घर में। या फिर ऐसी चीज जो कई दिनों से खराब हो रही थी, आप उसको नजरअंदाज कर रहे थे, आज पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा किचकिच घर में होने वाला है। तो दिन थोड़ा सा लगेगा कि दिक्कत कर रहा है, पर घबराइएगा मत, सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते खुशियों की लहर आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा ठीक है, चौथे में है, 5वें में जाएंगे। आज का दिन ऐसा है कि अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। और हाँ, आज अपने अंदर के बुद्धिमान से ज्यादा अपने भीतर के बच्चे को जागृत रखना है। आपके भीतर, हर किसी के भीतर जो बच्चा है उस बच्चे को जागृत रखना है। वो बच्चा ही आपको सब कुछ करके देगा। मन प्रसन्न रखना है। माता पिता का सम्मान करिएगा। जीवन साथी का भी सम्मान करिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदा करना है तो आज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि घर में अगर कोई कलह हुई है, अब उस गुस्से को लेकर के कार्यस्थल पर आएंगे तो कार्यस्थल का वातावरण भी खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज फोकस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन शाम होते होते चीजें ठीक है, हो जाएंगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मकर की कर लेते हैं। आज नहाने के जल में, स्नान के जल में 2 बूंद गुलाब जल का मिला लीजिएगा। ये आपके आभा मंडल को शुद्ध कर देगा। समाज में आपका रुतबा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज गजब का साहस, आत्मविश्वास, दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत बढ़िया है। काम निकलवाने की कला तो कोई आपसे सीखे। गोचर कुंडली में चंद्रमा 3रे में है, जो कि आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मीठी बातों से लोग आकर्षित तो होंगे ही। यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। शाम के बाद की स्थिति और बहुत अच्छी है। कोई अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, जिसके लिए मन, मैं कह सकता हूं, अकारण अशांति होगी, लेकिन ये कोई बहुत चिंता की बात ज्यादा नहीं है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करना आपके लिए बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर घर में कोई कलह हो जाए तो ये गुस्सा कार्य क्षेत्र में जाकर के किसी के ऊपर मत उतारिएगा। और या फिर बाहर कोई परेशानी है तो जीवन साथी पर आकर के मत उतारिएगा। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातक आज हल्का, कोई भी हल्का हरे रंग का कपड़ा पहन लीजिए या रुमाल अपने पास रखिए। यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के दिन खुशहालियों से भरा हुआ है।
दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। दिन के पूर्वार्ध में जो भी फाइनेंस, बैंकिंग इत्यादि से संबंधित काम करना है वो करिए, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस दिलाएगा। दिन का उत्तरार्ध बहुत जबरदस्त, चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में हो जाएंगे। शाम 4:47 के बाद है, लेकिन उसका प्रभाव मिलने लगेगा जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि उत्पन्न करने वाला होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, और हो सकता है कोई ऐसी जिम्मेदारी जिससे आप अब तक कतरा रहे थे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। और आप छोटे स्तर के व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा है। खाने पीने, रेस्टोरेंट से संबंधित आपका व्यापार है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कस्टमरों के साथ अहंकार, ईगो के साथ पेश मत आइए। ऐसा प्रयत्न करिए कि आप सबका दिल जीत सकें। यह बात घर में भी लागू रखिए, व्यापारिक स्थल पर भी लागू रखिए। और आज थोड़ा गर्म पानी का प्रयोग करिए। गर्मी का दिन है पर गर्म पानी पीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज कोई जरूरतमंद बच्चा हो तो उसको फल दीजिए। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखाई पड़े, उसको फल खिलाइए, सेव इत्यादि। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा आपकी राशि पर है। आत्मविश्वास में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग आपके व्यक्तित्व से आसानी से प्रभावित होंगे, आपकी ओर खींचे चले आएंगे। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको विशेष महत्व दिया जाएगा। अब चूंकि शाम को चंद्रमा जब धन भाव में जाएंगे तो एक सलाह देता हूं, जब आज शाम को घर लौटिएगा तो घर में लोगों के लिए कुछ मीठा चीज या फिर चॉकलेट इत्यादि कुछ लेकर के आइए। खाली हाथ आज घर शाम को मत लौटिएगा। जो लोग बाहर हैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी जो लोग घर पे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी ब्रांड वैल्यू बनने वाली है, कोई बड़ा मुनाफा होने वाला है। कुल मिलाकर के आज भाग्यशाली रहने वाले हैं आप। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। ऑनलाइन कोई पेमेंट इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ इस पर ध्यान रखिएगा, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन खूब लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।